Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीजें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके. सो जो आने वाले स्पेशल क्लासेस हैं उनके एक बार टाइमिंग्स देख लो. 12th अगस्त को स्पेशल क्लास होगा मेरा, दैट विल बी एट 9:35. लेट्स क्रैक कलरफुल वर्ल्ड 11th चैप्टर. 9:35 को अगेन 14th अगस्त को एक होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर विद पोल्स. 16th अगस्त को एक होगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे. देन 18th अगस्त को एक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. 20th अगस्त को एक होगा दैट वुड बी ऑन लाइफ प्रोसेसेस एंड पोल्स. 9:35 को तो ज़रूर इसके अंदर एनरोल करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. स्पेशल क्लासेस को ये फ्री हैं, आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते, देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. तो ये फ्री हैं, प्लीज़ डू अटेंड दीज क्लासेस. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पर टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू. आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो सीबीएसई वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है उसमें से क्लास ले सकता है. जैसे कि यहां पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है. तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है. स्पेशल क्लासेस आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर है, जो टीचर है आपके, जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक और एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. ओके. सो लास्ट टाइम जो हम लोग पॉइंट बात कर रहे थे दैट वाज अबाउट कि लो रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग कैसे निकालते हैं. तो हमने देखा था कि उसको सिर्फ हीट करना है, राइट? मतलब बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज आप उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो, पहले पहले ऑक्सीडेशन कर रहे हो उसका, मतलब ऑक्साइड बना रहे हो उसका. एंड नेक्स्ट टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट हीट इट अप. वो इतने लो रिएक्टिविटी सीरीज के होते हैं कि दे जनरली जस्ट कन्वर्ट देमसेल्व्स किसके अंदर करते हैं, कन्वर्ट खुद को इन देयर पर्टिकुलर मेटल्स. ऑल यू हैव टू डू इज खाली हीट करना है, कुछ भी नहीं है. मतलब ऑक्सीडेशन के बाद डायरेक्टली मेटल मिल जाता है अगर आप हीटिंग कंटिन्यू रखो तो. लेकिन मेटल के अंदर जो आपके इसके थे मिडल एक्टिविटी सीरीज के, उनका थोड़ा सा इशू है. उनके डिपेंड करता है कि आपके सल्फाइड्स के ओर हैं कि कार्बोनेट्स के ओर हैं. अगर सल्फाइड्स के ओर हैं तो आपको रोस्टिंग लगेगा,
और अगर आपके कार्बोनेट के ग्रुप्स हैं तो कैल्सिनेशन प्रोसेस लगेगा। रोस्टिंग के अंदर आपका एक्सेस एयर होता है एंड कैल्सिनेशन के अंदर लिमिटेड एयर होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह है, पहले के जैसे ऑक्सीडाइज करेंगे, जैसे पहले किया था लो रिएक्टिविटी सीरीज में वैसा ही ऑक्सीडेशन करेंगे, लेकिन आगे जाके सिर्फ हीट से काम नहीं बनेगा। हम लोगों को अगर वो उसका ऑक्सीजन अगर निकालना है तो वी लिटरली हैव टू लेट से रिड्यूस करना पड़ता है। और रिडक्शन के लिए हम लोग किस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं? कार्बन का। तो ZnO जो हमारा ऑक्साइड बन गया है, तुम ZnS लो या फिर Zn लेट से जिंक कार्बोनेट लो, डजंट मैटर सल्फाइड की कार्बोनेट ग्रुप है, all you have to do is heat it up। हीट करने के बाद it generally converts themselves to ZnO and उसको फिर रिड्यूस करना है। ऑक्साइड तो मिल गया है, सो बोथ ऑफ दीज आर ऑक्सीडेशन। एंड फिर उसके बाद क्या मिलता है अपने को? ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट रिड्यूस इट, खाली रिड्यूस करना है। सो इट्स क्वाइट सिंपल एज दैट। हाँ, इस वाला जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम है, लिमिटेड एयर सप्लाई है, इट्स अ वेरी वेरी लिमिटेड एयर सप्लाई। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन नहीं होगा, जिंक कार्बोनेट होगा लेकिन ऑक्सीजन ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग इसके साथ, ऐसे नहीं करते हम लोग, प्लस O2 की जरूरत नहीं है। बिकॉज दिस प्रोसेस डजेंट वर्क लाइक दैट। आपको क्या करना है? लिमिटेड एयर में उसको हीट करना है, दैट मीन्स ऑक्सीजन है ही नहीं, तो उसका खाली CO2 गैप निकलता है और ZnO ऑक्साइड उसी से बनता है। सेम से अपने क्या मिलता है? ZnO एंड CO2, दैट्स इट। मतलब इट वर्क्स लाइक समथिंग लाइक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जैसा काम करता है। सो दिस इज हाउ वी गेट आवर जिंक टिल नाउ। अभी आगे का देखते हैं। ये हमारा हो गया था लिटरली अबाउट मिडल एक्टिविटी सीरीज। अब उससे भी भयानक हमारे पास है, दैट इज टॉप एक्टिविटी सीरीज, लेकिन उसके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन है वो देख लेते हैं। Besides using carbon to reduce metals oxide to metal, sometimes displacement reaction can also be used। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको वो कार्बन हमेशा यूज करने की जरूरत नहीं है। कार्बन कब यूज किया हमने? ये वाला कार्बन। वो बोल रहे हैं कि कार्बन इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि आप रिडक्शन के लिए यूज करो, आप उसकी जगह पे डिस्प्लेसमेंट का भी यूज कर सकते हो। मतलब वी आर ट्राइंग टू डिस्प्लेस सपोज लेट्स से द मेटल फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर ऑक्साइड या फिर सॉल्ट व्हाटएवर इट इज, टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। ओके, डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर एक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। मतलब वो दो मेथड आपको बोल रहे हैं। एक बार आपको ऑक्साइड मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया, इसमें से अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए, सॉरी मेटल चाहिए, तो यू हैव टू वेज। कौन से? फर्स्ट यू इधर कार्बन के साथ रिड्यूस कर लो, कार्बन के साथ रिडक्शन रिएक्शन कर लो, तो फिर उसका ऑक्सीजन निकल जाता है, मेटल मिल जाएगा आपको। या फिर यू डू वन थिंग, यू यूज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए चलो मान लो ये हमारा मेटल है, जिंक ऑक्साइड लो, और मान लो कोई हम लोग यूज कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर मेटल टू सपोज डिस्प्लेस दिस जिंक, तो कौन सा मेटल यूज करना पड़ेगा? तो वो तो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स हमारा रिएक्टिविटी सीरीज कौन सा है? प्यारा सुप्रीम कोर्ट, माजल एंड हाई कोर्ट मैसेज, राइट। अगर हमको जिंक को रिप्लेस करना है, जिंक कहां पर है? यहाँ पे ये रहा जिंक। मतलब वी हैव टू यूज फ्रॉम विच वन? हमारा जो डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए, जो ब्लैंक स्पेस है, मैं जो ब्लैंक स्पेस लिखा हुआ है इसके अंदर मैं किसको डाल सकता हूँ? इन लोगों को। मतलब उसके आगे वालों को डाल देना है जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, क्योंकि तुमको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क्स ओनली इफ आपके पास हायर रिएक्टिविटी का कोई मेटल हो। तो पोटेशियम या फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसमें से तुम कुछ भी डालो, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन विल स्टिल वर्क। तो देर आर टू वेज। लेट अस सी उन्होंने कौन सा किया। For example, when manganese or dioxide is heated with aluminium powder, the following reaction takes place। Okay, तो इसमें क्या कर रहे हैं? मैंगनीज है और एल्यूमिनियम है, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो डिस्प्लेस कर रहे हैं। एल्यूमिनियम किसको डिस्प्लेस करेगा? मैंगनीज को डिस्प्लेस करेगा, तो मैंगनीज अलग निकल जाएगा एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज Al2O3। लेकिन इस रिएक्शन का इशू है, देखो टेक्निकली द रिएक्शन शुड वर्क समथिंग लाइक दिस। MnO2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किसको हटा रहा है? मैंगनीज को हटा रहा है। अब उसकी वैलेंसी सपोज लेट अस से एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट? प्लस Al2O3 बना देगा। ऐसा रिएक्शन काम करना चाहिए, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। इस रिएक्शन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा तैयार होता है एंड दैट एक्स्ट्रा इज हीट।
मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो, ये डिस्प्लेसमेंट भी है और ये एक्सोथर्मिक भी है। ये रिएक्शन स्पेशली कुछ देने का रीजन, पहला वो तुमको ये बता रहे कि कार्बन के साथ रिडक्शन करना इज नॉट दी ओनली वे, आप उसको डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं। लेकिन दूसरा वो क्या बता रहे हैं, ये स्पेशल रिएक्शन क्यों है कि इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं कमर्शियली। तो क्या यूज है इसका, तो दिस रिएक्शन आप देख सकते हैं काफी हीट तैयार होती है इसके अंदर, ट्रिमेंडस हीट, इट्स हाईली एक्सोथर्मिक, इट छोटी मोटी हीट नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म होता है ये। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। ये चीज ध्यान में रखना है, वो क्या बोल रहे हैं पता है क्या, जो मेटल आपका बन रहा है वो मोल्टन स्टेट में तैयार होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोल्टन, मतलब सेमी लिक्विड स्टेट में। मतलब ये रिएक्शन का प्रोडक्ट अपने को जनरली सॉलिड मिलना चाहिए ना मेटल बोले तो अपने को इतनी गर्म रिएक्शन है ये कि अपने को ये किस में मिलता है, मोल्टन स्टेट में। ये उसका इशू है, मतलब ये रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक है कि मोल्टन स्टेट पे अपने को मेटल्स मिल रहे हैं। अब उसका फायदा क्या है देखो, इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम, देखो कैसा रिएक्शन करवा रहे हो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का। क्या एल्यूमिनियम सच में रिएक्टिव है आयरन से, लेट अस चेक। ये रहा मेरा एल्यूमिनियम, दिस इज माई एल्यूमिनियम एंड दिस इज माई आयरन। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन, तो उसको डिस्प्लेसमेंट करेगा वो। तो Fe2O3 ये ऑक्साइड हमको मिला, उसके बाद हमने एल्यूमिनियम डाला उसके अंदर, एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस किया, क्रिएटेड Al2O3, आयरन मिल गया, करेक्ट, एंड हीट मिल गई। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, मोल्टन स्टेट में मिलता है, राइट, वट एवर द मेटल वी गेट इट इज इन मोल्टन स्टेट, ये मोल्टन स्टेट में होता है। ओके तो इसका फायदा क्या है फिर, तो इन फैक्ट द रिएक्शन बिटवीन इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड लेट्स से मशीन पार्ट्स। तो देखो मान लो आप रेलवे ट्रैक डाल रहे हो, रेलवे ट्रैक को तुमने देखा ही होगा एटलीस्ट मूवीज में, रेलवेज में, किधर तो भी देखा होगा। तो जो ट्रैक्स होती हैं वो किसके बने वाले रहते हैं, आयरन पीसेस, राइट, एंड वो लंबे लंबे रॉड्स बनाते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि वो कंटिन्यूस रॉड नहीं बनाते, मतलब दिस रॉड फिर उसके आगे एक दूसरा रॉड डालते हो ऐसा, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन, मतलब ऐसे उनके पास रॉड्स है, रॉड के रॉड एक के बाद एक। अब इसके अंदर हम लोग गैप नहीं रख सकते, गैप रखेंगे तो रेलवे स्लिप हो जाएगी, तो हमको इस गैप को बंद करना पड़ता है। तो कैसे करें, उसको ज्वाइन करके। नाउ ज्वाइन करने के लिए हम लोग कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं, ये वाली, दिस वन। इसका नाम क्या है, इट्स कॉल्ड एज थर्मिट रिएक्शन, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछता है, इट्स कॉल्ड एज थर्मिट रिएक्शन। तो बेसिकली थर्मिट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ exothermic reaction also and displacement reaction also, in which your aluminium is displacing iron from its oxide, और फिर ये हीट बनती है। हीट के बाद कैसा, ही आपका मोल्टन बन रहा है ना आयन, वो एकदम मेल्ट लिक्विड स्टेट में रहता है, तो वो उस गैप में भर जाता है, वो जो आपका जो गैप है ना बीच में, उस गैप में वो भर जाता है, मेल्ट मेल्ट होके मोल्टन स्टेट में, और फिर ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद इन दोनों का जो जॉइंट है वो बन जाएगा। मतलब ये रिएक्शन कैसे करवा रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या है, थर्मिट रिएक्शन। कैसे करवाते हैं, Fe2O3 ले लो, एल्यूमिनियम डालो, एल्यूमिनियम उस आयन को ये करेगा, डिस्प्लेस करेगा, Al2O3 बनाएगा, आयन बनाएगा, हीट बनाएगा। यही हीट की वजह से ये आयन किस में होता है, मोल्टन स्टेट में होता है, और इसी मोल्टन स्टेट की वजह से हम लोग दो ट्रैक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। चलिए कुछ पूछ लेते हैं इसके अंदर, अगर डाउट है तो टू द रेस्ट। ये बहुत ही ज्यादा इजी है। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हिटिंग विद कार्बन। तो आगाव लोग हैं, मतलब ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि हम लोग सिर्फ उसको हीट करके कार्बन के साथ उसको रिमूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ sodium, magnesium, calcium, aluminium to the respective metals. This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. तो ये इशू है। हम लोग उसमें का देखो, मान लो आपके पास मैग्नीशियम को ले लो, मैग्नीशियम को ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो। प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके पास सपोज लेट्स से मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, एंड इफ मैग्नीशियम ले लो, नहीं तो ये एक ले लो, क्या बोल सकते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया तो भी चलेगा। लेट अस टेक कोई ऐसा एग्जांपल कि जो थोड़ा ज्यादा रिएक्टिविटी का है, कैल्शियम को ले लेता है। ओके तो कैल्शियम ऑक्साइड है सपोज, ठीक है, और इसमें से हम लोग कैल्शियम को सेपरेट करना चाहते हैं, तो हमने कार्बन डाल दिया। हमारे पास दो मेथड है ना, एक तो डिस्प्लेसमेंट करवा दो, नहीं तो रिड्यूस करवा दो। हम रिड्यूस का मेथड यूज कर रहे हैं।
तो कार्बन ने टेक्निकली कैल्शियम को हटा के ऑक्सीजन के साथ CO2 बनाना चाहिए, लेकिन इशू क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो कैल्शियम है इसके पास दो ऑप्शन है। एक तो वो ऑक्सीजन को चिपक के रह सकता है या फिर वो कार्बन को चिपक के रह सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि कैल्शियम इज मोर, उसकी एफिनिटी किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। व्हाट डू यू मीन बाय एफिनिटी? एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन। ओके, तो कैल्शियम का अट्रैक्शन ज्यादा किसके पास है? ऑक्सीजन के पास एज कंपेयर टू कार्बन। तो कार्बन तो आ जाता है वहां पे कि भाई बॉन्ड बना लेंगे, कुछ कर लेंगे। कैल्शियम बोलता है मैं, मेरी काफी एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मतलब बेसिकली कैल्शियम इज मोर अट्रैक्टेड टू ऑक्सीजन, इज नॉट रेडी टू लीव दैट ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये मेथड काम नहीं करेगा। ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, दूसरा मेथड क्या है? इन द चैट बॉक्स यू कैन राइट डाउन। पहला मेथड तो फेल हो गया हमारा, मतलब कार्बन वाला रिडक्शन वाला मेथड काम नहीं कर रहा है। व्हाट इज द अनदर मेथड? हमने दो मेथड पढ़े हैं अभी तक, टू रिमूव ऑक्साइड एंड मेटल को सेपरेट करना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर काम करता है? रिएक्टिविटी के ऊपर, करेक्ट। अब तुम मुझे बताओ, अगर 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 हमको ये वाले एलिमेंट चाहिए, कौन से? ये वाले एलिमेंट चाहिए, ये सामने वाले जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में है, इनको हम लोग डिस्प्लेस करवा सकते हैं क्या किसी से? वो खुद ज्यादा इतने रिएक्टिव हैं, हम लोग कैसे करवाएं उनको? किससे किससे डिस्प्लेस करवाएं? हाँ चलो ठीक है, एक आधा एलिमेंट आगे का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन जैसे कि पोटेशियम हो गया, पोटेशियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करना फिर? पोटेशियम के तो आगे तो है ही नहीं कोई अपने पास। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई वी कांट यूज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? द रीजन बिकॉज दे आर ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव। डिस्प्लेसमेंट वर्क्स ऑन रिएक्टिविटी लॉजिक। अगर रिएक्टिविटी ही इन एलिमेंट्स का हाई है, हम लोग डिस्प्लेस कैसे करवाएंगे उसको? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये पार्ट पार्ट बता दो इन द चैट बॉक्स, और प्लीज रेज द हैंड कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट भी काम नहीं करेगा इसमें। ओके, सो लेट अस गो फॉर समथिंग मोर। दूसरे ऑप्शन देखते हैं फिर। दिस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। रिडक्शन ही चूज करे क्या? और देखो, ऑक्सीजन निकालना है तो ऑक्सीजन तो रिमूव करने का प्रोसेस रिडक्शन, प्रोसेस रिडक्शन ही यूज कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन से रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। कार्बन का रिडक्शन तो मेथड काम नहीं कर रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट का भी काम नहीं कर रहा है। अभी तीसरा इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, चलो देख लेते हैं तीसरा कैसा काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। ओके ठीक है, तो क्लोराइड फॉर्म में चाहिए वो। इतनी देर कौन से फॉर्म में लिया अपन ने? और ऑक्साइड फॉर्म में। अभी कौन सा ले रहे हैं? क्लोराइड फॉर्म में। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्यों और कैसे। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड whereas the chlorine is liberated at the anode। क्या कर रहे हैं? मेटल कहां पे डिपॉजिट हो रहा है? कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। एंड whereas the chlorine is liberated at the anode, the positively charged reaction। ओके ठीक है, लेट अस सी। आपने सोडियम क्लोराइड अगर लिया NaCl, इसका रिएक्शन आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो NaCl के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उसको सेपरेट करेंगे पानी के अंदर डालने के बाद। इट विल कन्वर्ट टू व्हाट? Na प्लस एंड Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये प्लस है तो किसके पास जाएगा? किसी निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन रहता? कैथोड। ओके, तो ये कैथोड पे जमा होगा, और ये क्लोरीन किस पे जमा होगा? एनोड पे जमा होगा। बस हो गया, हो गया। सो व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली वी हैव लेट्स से रिमूव्ड वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो ऑक्साइड था या फिर उसके साथ जो भी चिपका हुआ है, हम लोग किसके थ्रू, लेट्स से प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू रिमूव कर रहे हैं। अभी इज इट रियली नेसेसरी कि हर बार क्लोराइड्स हो? टेक्निकली नॉट। अगर आपका सोडियम ऑक्साइड भी है तो फिर भी काम करेगा। मुझे एक चीज बताओ, डू यू रिमेंबर दैट रिएक्शन? वो इसका, एक मिनट, लेट मी यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाने दो मुझे, खाली इतना बताओ वो इसके साथ क्या हुआ था। हमने स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शंस देखे थे कुछ, मेटल्स को जलाने के, मतलब लाइक ऑक्सीजन के साथ कंबशन रिएक्शन कुछ देखे थे। तुमको याद है मेटल को जब हम लोग जलाते हैं तो वो पहले मेटल ऑक्साइड तैयार करता है, राइट? और मेटल ऑक्साइड को फिर से गर्म करने के बाद बेसिकली पानी के अंदर इट क्रिएट्स दैट, लेट्स से उसका कंप्लीट हाइड्रोक्साइड तो कुछ बनाता है। तुमको याद है सोडियम ने क्या किया था? सोडियम को जब जलाया था हमने, उसने Na2O बनाया था क्या? क्या उसने स्किप किया था?
उसने स्किप किया था कि उसने सच में बनाया था? डू यू रिमेम्बर? शायद काफी समय हो गया उसको। लेट अस सी द रिएक्शन। तुमको याद नहीं आएगा वो। लेट मी शो इट टू यू अगेन। ओके, ये रहा। हाँ, अपना कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड बनाया, देखो यहाँ पर। मेटल से सपोज मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं ये वाला, और सोडियम का कहाँ है? हाँ, ये वाला। सी, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज, राइट? मतलब डायरेक्टली हमारे हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं। ओके, अभी आपको एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। सपोज आपका अगर ज्यादातर सपोज बनने वाला है हाइड्रोक्साइड पानी के साथ, तो नेचर में हमको ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे क्या? मतलब इज इट रियली पॉसिबल कि हमको हमेशा मिले? कि इज इट पॉसिबल कि वो पानी के साथ कंबाइन होके दे विल जस्ट क्रिएट NaOH एंड वी माइट नॉट नेवर गेट इट? क्या लगता है? इज इट पॉसिबल? समझ में आ रहा है कि तुमको ऑक्सीजन रहो कि क्लोराइड रहो, इट डजेंट मैटर वो किसके साथ है। लेकिन इसका क्या इशू है Na2O का? दिस इज हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल है। आपका NaCl कैसा है? सॉल्ट है, इट इज वेरी स्टेबल। तो उसका हम लोग कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवा सकते हैं। लेकिन आपका जो Na2O है, पानी में डालने के बाद क्या बनेगा बोलो? ये रिएक्शन, सपोज मान लो यही रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, ये रिडक्शन वाली। Na2O को पानी में डाल दिया हमने, अभी थोड़ी देर पहले देखा क्या होता है, क्या बनाते हैं ये लोग? अगर Na2O ने H2O पानी में डाल दिया, क्या बनाएगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। विच कंपाउंड विल बी क्रिएटेड इफ यू आर एडिंग Na2O इन H2H2? वेरी इजी। कौन सा कंपाउंड बनाएगा? NaOH टेकन ट्वाइस? NaOH टेकन ट्वाइस कि NaOH ट्वाइस क्यों बनाएगा? NaOH रहता है ना। हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, सोडियम का 1, NaOH। ओके, सो NaOH अगर तुम्हारा बना है, इसको सेपरेट करना जरा हार्ड है, राइट? NaOH तुम्हारा केमिकल बन रहा है, राइट? इसको तुम सेपरेट करने के लिए काफी मुश्किल जाएगा तुमको। ऑब्वियसली यू कैन सेपरेट, बट टू सेपरेट दिस टू Na प्लस एंड OH माइनस वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि ये काफी स्टेबल कंपाउंड है। तो इसकी जगह पे हम लोग किसको यूज करते हैं? क्लोराइड फॉर्म्स की। इज इट पॉसिबल कि हम लोग इससे भी करवा दें? यस, लेकिन द मोस्ट प्रेफरेबल वे इज कि आप उसके क्लोराइड यूज कर लो, रादर देन गोइंग फॉर सोडियम ऑक्साइड यू गो फॉर सोडियम क्लोराइड्स। दैट विल बी मोर करेक्ट, उससे आपको जल्दी से मिल जाएगा विदाउट एनी इशू। ठीक है, चलिए अब मुझे एक चीज बताओ, ये रिएक्शन कैसी होगी तुम्हारी वो Al एल्यूमिनियम की? एल्यूमिनियम की अगर हम लोग रिएक्शन करवा ही रहे हैं, तो एल्यूमिनियम को कैसे करवाएंगे? कौन सा लेंगे? ऑक्साइड लेंगे, क्लोराइड लेंगे? इतना डिस्कशन में एटलीस्ट तुमको उतना तो समझ में आ गया होगा। एल्यूमिनियम को अगर रिमूव करना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, व्हाट वी विल डू? विल वी टेक क्लोराइड और ऑक्साइड? अभी देखे ना यार, कम ऑन। ओके, ओनली वन, सिर्फ एक ही दे पा रहे हैं आंसर। व्हाट अबाउट अदर्स? क्लोराइड? ओके ठीक है, तो क्लोराइड यूज करेंगे हम लोग। क्लोराइड को यूज करके हमारी रिएक्शन हो जाएगी। फिर AlCl3 को पानी में डालेंगे, इट विल क्रिएट Al3 प्लस एंड तुम्हारा Cl माइनस। एल्यूमिनियम किधर जमा होगा? चलो जल्दी से बताओ, एल्यूमिनियम किधर जमा होगा? एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, कैथोड की एनोड? पानी में डाल दिया हमने, Al3 प्लस बन गया कैथोड। ओके, एंड व्हाट अबाउट Cl माइनस, एनोड? हो गया, हो गया, आपका पार्ट उतना हो गया। सो लेट मी जस्ट आस्क इट। मेन क्वेश्चन, रिफाइन करना भी क्यों पड़ता है? मतलब अभी हो गया ना, मेटल मिल गया, सब कुछ हो गया, रिफाइन क्यों करवाना? ओके, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। लेट अस सी क्या प्रॉब्लम है। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन। यस, आपको क्या करना है कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है इन द चैट बॉक्सेस। Dash are the substances that take part in chemical reaction that are written on LHS of chemical equation, and dash are the substances formed in chemical reaction and are written on the RHS side of the chemical equation. आपको fill in the blanks भरने, 2 fill in the blanks आपके पास।
सो इसमें से आपको आंसर बताना। ओके करेक्ट, एकदम सही बोले हो। यहां पर रिएक्टेंट बैठेगा और यहां पर क्या बैठेगा, प्रोडक्ट बैठेगा। एकदम सही। Second question: whenever a chemical reaction takes place, there should always be two reactants and one product. जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमेशा दो रिएक्टेंट्स एंड एक प्रोडक्ट होना चाहिए। इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? ऑब्वियसली फॉल्स। बहुत सारी रिएक्शन है ना, दो रिएक्टेंट होना जरूरी नहीं है। समटाइम्स देयर कैन बी ओनली वन रिएक्टेंट, जैसे कि डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है, डिकम्पोज होता है। एंड इट इज नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिले, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में मिल सकते हैं। सेम एग्जांपल डिकम्पोजिशन। सो आंसर इज फॉल्स। In a chemical reaction, there can be any number of reactants which can give single or multiple products. Is it true or false? सोच के बताइए। एनी का मतलब क्या होता है? एनी मतलब either it can be one, it can be more than one. Okay, तो any number of reactant, is it possible कि any number of reactants आपके पास? Yes, that is true. रिएक्टेंट का नंबर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी वन, इट कैन बी मल्टीपल, तो पहला स्टेटमेंट तो बराबर है। विच कैन गिव सिंगल और मल्टीपल प्रोडक्ट्स, हाँ बराबर है ना। प्रोडक्ट भी आपका एक सिंगल हो सकता है, फिर मल्टीपल हो सकता है। करेक्ट है। द पॉइंट इज दे आर वेरी मच करेक्ट। दोनों ही नंबर कुछ फिक्स नहीं है, आप रैंडम नंबर हो सकते हैं। हाउ सॉरी, हीट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ए, बी, सी एंड डी। हीट, हीट का सिंबल काफी सिंपल है। यस, जैसे कि मान लो आप फेरस सल्फेट को अगर आप हीट कर रहे हो, तो इधर यू कैन राइट डाउन लाइक दिस और यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, राइट, ट्रायंगल वाला। हीट का जो सिंबल है दैट इज ट्रायंगल। एक तो हीट लिखो ना तो ट्रायंगल लिखो। डैश आर क्रिएटेड व्हेन केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड। बोलो भाई, क्या बनता है जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है? रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स। रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स बनते हैं। Dash is the reaction which represents both oxidation and reduction in a chemical reaction simultaneously. Which represents both the oxidation and reduction simultaneously. Okay. मुझे सभी स्टूडेंट्स आंसर चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कपल ऑफ स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं। इट शुड बी लाइक फ्रॉम एवरीबडी। Okay, correct. Redox, because redox is nothing but combination of reduction and oxidation. Reduction and oxidation का combination है, तो yes, that's our answer. In a chemical reaction, a number is written dash reactants or products which depicts the number of moles of element or compounds used or produced. Either fill in the blanks क्या लिखना? Should it be after or before? Okay, still waiting for the answers. Okay. अच्छा, बिफोर, करेक्ट, बिफोर ही लिखे जाते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूं। H2 देखो, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, करेक्ट। एक बार बैलेंस कर लो इसको। बैलेंस करने के लिए नंबर कहाँ लिखते हैं हम लोग? सामने। ओके, तो ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन को कर लेते, 2 हो गया। अभी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, 2 हो गया। तो ये जो नंबर है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। तो ये नंबर क्या रहते हैं? व्हाट आर दीज नंबर कॉल्ड एज? ये जो नंबर हैं
व्हाट आर दीज? वो उसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो तुम उसको ऐसा बोल सकते हो कि दोज आर नंबर ऑफ मोल्स, और यू कैन कॉल देम दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स, आपको जो भी बोलना है, वट एवर इज प्रेफरेबल। आप बोल सकते हैं कि एक तो मोल्स है, नहीं तो मॉलिक्यूल्स है। जैसे कि हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का कितना मोल है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। एंड यहाँ पर पानी का कितना मोल है? 2 मोल्स ऑफ वाटर। ऐसा। सो आंसर इज बिफोर। बिफोर नंबर लिखा जाता है, बाद में नहीं। Identify the chemical reaction in which reactants and products are written along with their number of moles used or produced. आपको ऐसा केमिकल रिएक्शन ढूंढना है जिसके अंदर आपका नंबर लिखा जाता है, इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन अलोंग विद देयर नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा कौन सा रिएक्शन रहता है जिसमें नंबर ऑफ मोल भी लिखते हैं आप? ओके, सही है, दैट वुड बी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के आगे नंबर लिखा जाता है। समटाइम्स इट कैन बी अनबैलेंस्ड ऑल्सो। अगर हम लोग टेक्निकली बात करें, हो सकता है ना कि पूरा बैलेंसिंग किया ही ना हो, जैसे कि H2 + O2 गिव्स H2O, करेक्ट। हो सकता है कि सिर्फ उसने एक वाली साइड को बैलेंस कर लिया, इधर हाइड्रोजन को बैलेंस ही नहीं किया। ओके, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बैलेंस्ड हम लोग लेंगे, बट डू ऑल्सो रिमेंबर, एक नंबर लिखने का वजह से इट डजंट मीन कि पूरा बैलेंस हो गया है। बैलेंस करने के लिए हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सामने नंबर लिखा होना जरूरी है, तो तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड है। बोल dash of oxygen takes place in the chemical reaction known as oxidation. ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन का क्या होता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन? बहुत ही सिंपल आंसर, थोड़ा सोच के बताएं। खाली ऑप्शन दे ABCD एंड दैट, उतना भी हार्ड नहीं है। एंड सभी स्टूडेंट्स आंसर चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं। ए, ऑब्वियसली एडिशन, आप एडिशन करवा लो। ओके, क्वेश्चन आपको ही पढ़ना है और आंसर भी खुद आपको ही देना है। एंड हो सके तो सपोज लेटर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसा दो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो क्या पूछा है यहाँ पर? नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पूछा है एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो रिएक्टेंट कितने हैं? देखो, ये 1, ये 2, ये 3, सो 1 2 3, मतलब 3 रिएक्टेंट्स हैं। और प्रोडक्ट कितने? 1 और 2, मतलब 2 प्रोडक्ट। सो 3 रिएक्टेंट्स 2 प्रोडक्ट्स, तो 3,2, 3,2 इज द आंसर। आइडेंटिफाई द रिएक्शन टाइप। ओके, तो मैं यहां पर एक आपको बदल के देता हूं। चलिए, आपको रिएक्शन का टाइप आइडेंटिफाई करना है, कौन सा हो सकता है। प्रोडक्ट नहीं दिया आपको, सिर्फ रिएक्टेंट दिया है, रिएक्टेंट से आइडेंटिफाई कर लेना। ओके, चलिए, काफी मिक्स्ड मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम फॉस्फेट। अब ये कैसा है? लुक्स लाइक दिस इज अ मेटल, दिस इज अ नॉन मेटल, दिस इज अ मेटल, नॉन मेटल। मतलब ये एक प्रकार के सॉल्ट्स हैं, मतलब सिल्वर नाइट्रेट इज ऑल्सो सॉल्ट। मेटल नॉन मेटल मतलब सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट होगा। अब क्वेश्चन ये है, इस फॉर्मेट का हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? फॉर कॉम्बिनेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि आपके कंपाउंड्स रहते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली कॉम्बिनेशन होगा इसकी गारंटी नहीं है। डिकम्पोजिशन के लिए तो 2 हैं, तो ये तो पक्का नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या नाटक है? डिस्प्लेसमेंट के लिए एक एलिमेंट चाहिए, दूसरा कंपाउंड चाहिए। ये आयन का रिएक्शन देख लो, आयन एंड कॉपर सल्फेट।
और इसमें क्या रिएक्शन होती है आपकी, FeSO4 और कॉपर बाहर निकलता है। तो द रिक्वायरमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज, एक एलिमेंट चाहिए, दूसरा कंपाउंड चाहिए, और डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों कंपाउंड चाहिए। अब हमारे यहाँ पे दो कंपाउंड है क्या, दिस इज अ कंपाउंड, दिस इज अ कंपाउंड, ओके, तो डेफिनेटली फिर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। मोस्ट प्रोबेबल चांस कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, सॉल्ट का रिएक्शन दिया हुआ है, सॉल्ट एंड सॉल्ट का एडिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐड नहीं होंगे वो, तो द ओनली ऑप्शन दैट इज रिमेनिंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट। वेरी सिंपल। आपके नॉलेज आइडेंटिफिकेशन में काफी मदद करेगा। सो फॉर डिस्प्लेसमेंट इट इज एलिमेंट प्लस कंपाउंड एंड दिस इज कंपाउंड प्लस कंपाउंड। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। ओके, हम लोग एरो के कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं? तुमको वो वाला रिएक्शन याद है फोटोसिंथेसिस का? फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोग CO2 लेते हैं, H2O लेते हैं, एंड तुमको याद है वो एरो के ऊपर एक लिखते हैं हम लोग सनलाइट, फिर एरो के नीचे भी लिखते हैं क्लोरोफिल, राइट? एंड फिर वो रिएक्शन भी करवाते हैं तो हमारे को मिलता है C6H12O6 H2O एंड O2। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एरो के ऊपर नीचे दोनों तरफ इंफॉर्मेशन को लिखा जा सकता है। यू कैन राइट डाउन एट द टॉप ऑल्सो पार्ट, बॉटम पार्ट एज वेल। सो अबव एंड बिलो दोनों तरफ लिख सकते हैं हम लोग, तो आंसर वुड बी डी। तो हर बार अगर एक है आपके पास तो ऊपर लिखना है, एक ही है तो अबव लिखना है, अगर दो इंफॉर्मेशन है तो फिर आप उसको नीचे भी ऐड कर सकते हो। सो अबव एंड बिलो इज द आंसर। चलिए इसका आंसर आपको बताना है, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन लीजिए। थोड़ा मॉडिफिकेशन, देन यू कैन रीड द नेक्स्ट पार्ट। Okay, still waiting for the answer. और दूसरों का देख के आंसर नहीं लिखना है, खुद का देना है, भले ही गलत हो सही हो, डजंट मैटर। ओके, सो नंबर क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन द गिवन इक्वेशन। तो आप इक्वेशन देख सकते हैं यहां पर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कौन सा, ये सामने वाला नंबर, दिस वन। कितना हो रहा है एडिशन, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 + 8 17, 4 + 4 + 1 + 8 कितना आ रहा है 70, तो आंसर वुड बी 70। टोटल नंबर पूछा है अपने को इसलिए लिखा है, अगर सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछते तो फिर बराबर था। देखो दिस ऑल्सो आंसर एप्लीकेबल होता है वहां पे, अगर आपको इंडिविजुअल पूछते तो 4418 इज ऑल्सो समटाइम करेक्ट, बट डिपेंड्स कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फॉरगेट अबाउट दिस रिएक्शन। ये बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन पढ़िए और ठीक से आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, पिछले क्वेश्चन में अगर डाउट है तो हम लोग ले लेंगे वापस।
ओके, लेट अस सी। यहाँ पर किसका नंबर पूछा है आपको? ऑक्सीजन का इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये कितना होता है? 11 टू जा 22 प्लस 7 टू जा 14, 8 प्लस 8 22। ये 14 प्लस 8 कितना होता है? 22। 22 प्लस 22 कितना होता है? 44। ओके, सो आंसर क्या आएगा? 44। चलिए, नाउ बिफोर मूव अहेड, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना। आपको एक मॉडल रिएक्शन दी है और आपको पूछ रहे हैं कि इसमें से इसका बैलेंस्ड रिएक्शन कौन सा होगा। आइडेंटिफाई करना है सर, बैलेंस करके दिया है, जस्ट हैज टू बी आइडेंटिफाइड। टेक योर टाइम प्रॉपरली एंड फिर आंसर देना। बैलेंस करने के लिए नहीं बोला है, बैलेंस ऑलरेडी है, खाली ढूंढना है। ढूंढने में इतनी तकलीफ। इतनी तकलीफ होगी तो कैसे होगा? ओके, करेक्ट है। बैलेंस रिएक्शन है बी वाला। ऐसे रिएक्शन के बाद क्या करना है पता है क्या? अगर बड़े बड़े रिएक्शंस है, नंबर भी काफी बड़े, आपको ना जो एलिमेंट सबसे कॉमन है आपको उसको यूज करना है। अब यहाँ पर सबसे कॉमन एलिमेंट कौन सा था? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन वाज मोस्ट कॉमन दोनों कंपाउंड्स के अंदर। अगर आप उसका नंबर कंपेयर कर लेते तो बहुत जल्दी आंसर मिल जाता, एज कंपेयर टू कंपेयरिंग ऑल द थिंग्स। ऑफ कोर्स अगर एक से ज्यादा ऑप्शन निकले तो इसमें टाइम तो जाना ही जाना है, बट द बेस्ट वे टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज टू चेक द नंबर ऑफ एटम की जो सबसे कॉमन है। तो हाइड्रोजन का अगर आप चेक कर लेते जल्दी आंसर निकल जाता, लेकिन स्टिल टाइम तो लगना ही लगना है इस क्वेश्चन में। आंसर इज बी। डैश इज अ केमिकल इक्वेशन। भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूं, तुम ही पढ़ो और आंसर दो। ओके, सही पकड़े हो। कौन सा केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें केमिकल फॉर्मूला भी नहीं रहता, बैलेंसिंग भी नहीं रहता? वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन के अंदर कहाँ बैलेंसिंग रहता है ना, फॉर्मूले रहता है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ये ऐसा इक्वेशन, दिस इज वर्ड इक्वेशन। मतलब इसमें फॉर्मूला नहीं रहता, सिर्फ वर्ड्स लिखे जाते हैं। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, वर्ड इक्वेशन। चलिए रिएक्शन टाइप आइडेंटिफाई कीजिए प्लीज। नॉट दैट मच हार्ड।
ओके, जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया तुमने। क्या एक ही तो प्रोडक्ट बन रहा है? सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो टेक्निकली द आंसर शुड बी कम भी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होना चाहिए। Al plus CuSO4 gives Al2SO4 taken thrice plus Cu is a dash reaction। चलिए, ये किस प्रकार का रिएक्शन आइडेंटिफाई कीजिए। वाह, इस बार बहुत ही जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया तुमने। यस, एक एलिमेंट, ये किसके जैसा फॉर्मेट है? ए प्लस बी सी के जैसा फॉर्मेट है। ए प्लस बी सी मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑब्वियसली। चलिए, इसका बताइए, थोड़ा पढ़िए फिर आंसर दीजिए। ओके, ऑब्वियसली कंडेंसेशन होता क्या है बाय द वे? कंडेंसेशन इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? गैस टू लिक्विड कन्वर्ट होना। तो ये तो सिर्फ स्टेट चेंज है, इसमें नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। जैसे कि तुम्हारा स्टीम, वाटर स्टीम इज गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड वाटर, तो डेफिनेटली दैट इज नथिंग बट अ फिजिकल चेंज। नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, कंडेंसेशन इज जस्ट अ स्टेट चेंज, गैस टू लिक्विड, सो फिजिकल चेंज। चलिए, एक मिनट, आगे बढ़ने के पहले पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा नहीं, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मीनिंग अगर मैं बताऊंगा एग्जाम में तो मैं नहीं रहूंगा तुमको मीनिंग बताने के लिए, तुमको ही लिखना पड़ेगा पढ़ के। ओके, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस लेट्स से रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी फॉर इट्स वर्किंग, सॉरी रिक्वायर्स होना चाहिए वो, रिक्वायर्स लाइट एनर्जी फॉर इट्स वर्किंग। सो इट्स फोटोलिटिक। फोटोलिटिक मतलब लाइट वाला है, सनलाइट वाला। फोटो, फोटो, फोटॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सही पकड़े हो। सिल्वर क्लोराइड जो हमारे पहले लेसन में है, वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में आता है। उसके अंदर का वो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? दैट इज यूज फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बाय ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए आप यूज करते हो सिल्वर क्लोराइड के रिएक्शंस या फिर सिल्वर ब्रोमाइड के रिएक्शंस। मोस्ट कॉमन कंपाउंड आपके सिलेबस में, कलर पता ही होना चाहिए इसका बाय डिफॉल्ट, 3 लेसन में क्योंकि। ओके, कॉपर सल्फेट, वेरी कॉमन कंपाउंड इन योर सिलेबस, ब्लू कलर का होता है, मोस्ट कॉमन, ब्लू ब्लू ब्लू। ये मस्त क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी, किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसका कम है? ओके, ऑफ कोर्स बी का जो आपका आयन है उसकी रिएक्टिविटी कैसी है? बहुत ही ज्यादा, ज्यादा है एज कंपेयर टू योर कॉपर आयन, दैट इज प्यारा सुप्रीम कोर्ट, मार्जल एंड हाई कोर्ट मैसेज। तो अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही दूर है। ये रहा आयन और ये रहा कॉपर, तो कॉपर अच्छा खासा पीछे एज कंपेयर टू आयन। ओके, एक ऑप्शन को मैं उड़ा रहा हूँ। अब बताइए। एक ऑप्शन को उड़ा दिया मैंने।
Kindly give the updated answer. Yes, obviously the answer is C, single displacement reaction. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब वही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट मोर प्रिसाइजली हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ एक बार डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो बार दो अलग अलग एलिमेंट्स डिस्प्लेस करते हैं। तो आंसर इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ओके, आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए। ओके, तुमको एक्चुअली उसका ये पता है बेसिकली लाइक इट्स लुक लाइक इट्स किस तरह का दिखता है ये? मेन प्रॉब्लम क्या पता है क्या? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन टेक्निकली लुक्स लाइक ब्लू ग्रीन, वो ब्लू ग्रीन के जैसा दिखता है टेक्निकली, लेकिन अगर आप एक्चुअल देखो अगर उसका मतलब क्रिस्टल का कलर ब्लू ग्रीन है, मतलब उसमें ग्रीन ग्रीन टिंज ज्यादा है एज कम्पेयर टू ब्लू। तो पूरा ऐसा हरा मतलब वो तोते के जैसा हरा नहीं है, समवॉट तुम ऐसा बोल सकते हो, थोड़ा सा एक टिंज है उसमें ब्लू का, किसमें? क्रिस्टल्स में। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, सॉल्यूशन पक्का ग्रीन ही दिखता है, उसमें ऐसा ब्लू टिंज दिखता नहीं है, वो ब्लू टिंज खाली क्रिस्टल की वजह से दिखता है। सो ऑलवेज यू कैन गो फॉर ग्रीन, अगर ग्रीन नहीं है ऑप्शन में देन यू कैन गो फॉर ब्लू ग्रीन। बट वैसा कंफ्यूज नहीं करते हो, मतलब डोंट वरी अबाउट द एक्चुअल कलर, इतना कंफ्यूज नहीं करते कि ग्रीन भी देंगे ब्लू ग्रीन भी देंगे, ऐसा नहीं करते हो। when two displacement, okay, तुम ही पढ़ो, तुम ही आंसर दो। ओके, ठीक है। सो आई थिंक सभी लोग आंसर दे रहे डबल डिस्प्लेसमेंट, विच इज वेरी मच करेक्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका एक बार कलर देख लो यार, आई डोंट नो वेदर ये आपको विजिबल होगा कि नहीं, बट स्टिल एक बार ट्राई करो। इज इट विजिबल? आपको कलर दिख रहा है? फेरस सल्फेट। ओके, तो ये है फेरस सल्फेट। यू कैन लुक लाइक, ऐसा बहुत ही हरा नहीं लगता है वो, बट समवॉट लेट्स से थोड़ा सा ब्लू टिंज है उसमें, बट टेक्निकली यू कैन जस्ट से पेल ग्रीन या फिर फेंट ग्रीन टाइप ऑफ, एकदम तोते के जैसा हरा नहीं है। सो आंसर इज डबल डिस्प्लेसमेंट। When sodium sulfate reacts with barium chloride, what is the color of the precipitate formed? Oh my god, कौन सा precipitate बनता है देखो भाई। अच्छा, बी बनता है। बी कौन है? हाँ सही है। रिएक्शन का टाइप कैसा है वो? इट्स लुक्स लाइक Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड। क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड एक्वियस में, और दूसरा क्या मिलता है? BaSO4 बेरियम सल्फेट सॉलिड के फॉर्म में, मतलब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो ये इसका कलर व्हाइट होता है। हम्म, कमाल करते हो यार। जब सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट कर रहा हो बेरियम क्लोराइड से, और तुमको प्रेसिपिटेट पूछ रहे हैं, बेरियम क्लोराइड क्यों दे रहे हैं कुछ? ये कहां से होगा? वो तो रिएक्टेंट है ना, ये तो रिएक्टेंट है दोनों, ये कैसे आंसर हो सकता है? प्रोडक्ट मतलब एक तो बेरियम सल्फेट, नहीं तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो अपना घर का नमक है, वो तो पानी में रहेगा, ये होगा फिर आंसर सी।
क्या तो नेक्स्ट क्वेश्चन, when sodium sulfate reacts with barium chloride, who remains in solution form? वो तो अभी देखा था अपन ने, कौन? सोडियम क्लोराइड। अभी का रिएक्शन में देखे थे, सोडियम क्लोराइड वाज द वन व्हिच इज कमिंग आउट एज एन एक्वियस सॉल्यूशन। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड इज द वन। चलिए इसका ट्राई कीजिए। कौन सा हो सकता है? मतलब दोनों के अंदर एक्सचेंज हो रहा है, मतलब दोनों जो कंपाउंड्स है दोनों के अंदर एक्सचेंज हो रहा है रिएक्टेंट्स के अंदर। ओके, सो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। वो डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप है, इट्स डेफिनेटली डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या है मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरैक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे, आप उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स, आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाता है, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाता है। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है, पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है, मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो द रेट इज 32,000। ठीक है, अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो द रेट इज 66,000। ठीक है, तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है जिस 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे एक कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंडिया की सबसे बड़ी टेस्ट है, इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हमारी तरफ से, जिसके अंदर हमने स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़ तक के रखे हुए हैं। संडे को ये टेस्ट होती है
आप संडे को दे सकते हैं। तो आने वाले कोई भी संडे को आप ये एग्ज़ाम दे दे, कॉम्बैट एग्ज़ाम। अब इसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, 45 मिनट्स होंगे आपके पास। आने वाली एग्ज़ाम 15 अगस्त को होगी सुबह 11 बजे एंड फ्री लाइव टेस्ट है ये, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी एंड विन स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 करोड़। तो आने वाले 15 अगस्त को होगी सुबह 11 बजे, ज़रूर दें। इट इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज लेट से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो, आपके यूजर नेम ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से, एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स सपोज से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोज से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के और आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विथ लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विथ न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। ओके, कुछ नए ऑफर्स चल रहे हैं। 16 अगस्त का जो ऑफ़र है 16 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा ये। तो एक मेगा ऑफ़र चल रहा है जिसके अंदर आपको 12, 15, 18, 24, 36, 48 एंड 60, 72, 84 इतने मंथ्स का, मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हैं 12 एंड अबव, तो आपको एक्स्ट्रा महीने सब्सक्रिप्शन के मिलेंगे CBSE के। दैट वुड बी फॉर 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, एंड आपको क्रिएटिव कॉर्नर का भी वैसा ही सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो दिस इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जितना जल्दी हो सके जल्दी से अप्लाई करें फॉर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये रेज अ हैंड एक फीचर नया आया है। तो इसके अंदर आप कैसे हैं, नाउ यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद ऑप्शन टू हैव 1-on-1 डिस्कशन विद योर फेवरेट टीचर इन लाइव क्लास। एकदम आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं 1-on-1 डिस्कशन में, और आपके जो क्वेश्चंस है, आप डाउट्स हैं, वो क्लियर करवा सकते हैं। पार्टिसिपेट इन क्विजेज, वाइवाज एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस टू टेक योर एग्जाम प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल एंड पर्सनलाइज एंड हाईली इंटरेक्टिव लाइव क्लास एक्सपीरियंस। तो रेज अ हैंड फीचर का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और जो मेरा कोड है दैट यू कैन यूज़, दैट इज़ AS Live 10। जो न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है, देखो 16 अगस्त को एक विक्ट्री बैच शुरू होगी, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए अपना क्लास 10 के लिए दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST अगेन फॉर विक्ट्री बैच। अगेन टारगेट 1 टर्म 1 विक्ट्री बैच, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड SST, एंड सेम गोज फॉर योर 9th standard एज वेल।